बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सुरेंद्र यादव जी का हाथ हमारे खून से रंगा हुआ है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पूरी तरह पराजित होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी के साथ रहेंगे। वर्ल्ड का नजर भारतीय लोकतंत्र की ओर है और हमारे अंदर का जो आवाज है वो हमको माफ कर पाएगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर लीजिए, 24 घंटा बिजली, और हमको राष्ट्रीय जनता दल फिर से उसी दलदल में भेजना चाहती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का नियत साफ होता तो वो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को कैंडिडेट यहां से नहीं घोषित करता। कि तेजस्वी जी के पार्टी का, तेजस्वी जी का रोजगार देने का लंबा इतिहास रहा है, पुराना इतिहास रहा है, लेकिन अपराध के क्षेत्रों में, ये जो रैंसम के क्षेत्रों में, किडनैपिंग के क्षेत्रों में इन्होंने भी रोजगार दिया है। उस और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दयावान है। मांझी जी को भी मुख्यमंत्री बना दिए थे। ठीक है, ये काम सिर्फ नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं ना, शायद इसीलिए तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं, जब मांझी जी को बनाए तो तेजस्वी जी को ही बनाए। उनके कार्यकर्ता से पूछिएगा तो इस बात को उनको करंट लगेगा। मोदी बन के काम कर हम रहे लोग हैं। मोदी बन के काम कर रहे हैं। मोदी के जी के द्वारा इतने सारे कार्य किए हुए हैं कि भर भर मुंह बोलेंगे। अब भोला बाबू आ रहे हैं, 22 तारीख को ही आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और जहानाबाद में राजनीतिक सरगर्मी सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि जहानाबाद के भूमिहार जाति के लोग जो है वो एनडीए से खफा दिख रहे हैं। तो वहीं सुरेंद्र यादव दूसरे तरफ से चुनावी मैदान में है, उन पर चढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम मौजूद हैं जहानाबाद में। हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुन्नू शर्मा के साथ और ये जानना चाहते हैं कि जहानाबाद के भूमिहार किसके साथ। सबसे पहले चुन्नू जी, स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाहते हैं कि जहानाबाद के भूमिहार किसके साथ है, रितेश कुमार चुन्नू किसके साथ है। ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने लाइफ के अभी हाल के दिनों में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। इसके कारण आपके और बीच मेरे बीच में थोड़ा गैप भी हुआ है। नहीं तो हमेशा आपके माध्यम से आपके व्यूअर तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। और आपके तमाम व्यूअर को हमारे तरफ से अभिवादन है। और रही बात आपके सवाल का, तो जहानाबाद के भूमिहार हों या बिहार, पूरे बिहार के भूमिहार, और भूमिहार ही की बात क्यों कर रहे हैं, पूरे बिहार का 80% जनमानस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, या फिर नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों के साथ पूरी तरह विश्वास दिखाते हुए इनके दिए गए कैंडिडेट को समर्थन देने के लिए संकल्पित है। जहानाबाद में तो लोग कह रहे हैं कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी काम नहीं किए हैं, भूमिहारों को सम्मान नहीं दिए हैं, इसलिए हम लोग जो है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट नहीं करेंगे। देखिए, आप अगर कहीं कई एक जगहों पे गए होंगे, शायद इस तरह का विचार आपको सुनने को मिला भी होगा। हम ये पूरी तरह इस तरह इससे इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ये लेकिन एक छोटा-सा जमात होगा हमारे ख़्याल से। हो सकता है कहीं पे उनके सम्मान को ठेस पहुँचा होगा। अब हम इस तरह से तो हम पूरी तरह समीक्षा तो किए नहीं। हम बताए कि अभी बहुत बड़ा मेरे साथ हाँ घटना बिल्कुल, हुआ, बहुत इससे और बड़ा अब कोई। हम जाकर पब्लिक को फेस करें। लेकिन जो भी हमारी टेलीफ़ोनिक बात होते रहती है, या फिर लोगों से मिलने जो जो हमारे पास आते रहते हैं, या फिर जिस जिस तरह माध्यम से भी बात होती है, तो हमको लगता है कि सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए संकल्पित खड़े हैं। जहानाबाद में जो पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, वो जहानाबाद के भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, बीएसपी से अपना नामांकन दर्ज कराए हैं। किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, ये शब्द जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान के लिए, जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान को क्या हो गया? जो जहानाबाद का भूमिहार सदैव से सम्मानित है, और हम अरुण बाबू पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे सम्माननीय हैं, और उनका राजनीतिक तजुर्बा जो है, हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अरुण बाबू किसी भूमिहार समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ़ अपनी राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा जो है आम और ख़ास दोनों में चल रहा है। कुछ जो है भूमिहार जाति के लोग जो हैं, क्योंकि हम भूमिहार जाति पे ही आज आपसे सवाल करेंगे। कुछ भूमिहार जाति के लोग जो हैं सुरेंद्र यादव के साथ सटे हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा संख्या अरुण कुमार के साथ सटे होने का दावा कर रहे हैं। कुछ जो है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ है और कह ये रहे हैं कि इस बार प्रतिनिधि जो है भूमिहार होगा। कुछ लोग सुरेंद्र यादव के प्रतिनिधि बनने का दावा कर रहे हैं।
कुछ लोग चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का प्रतिनिधि बनने का दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब जहानाबाद के भूमिहारों का इतना ही वजूद बचा है कि अब मंत्री, सांसद और विधायक नहीं बन करके वो प्रतिनिधि बन के ही संतुष्ट रहना चाहेंगे? देखिए, बारी-बारी से आपका सवाल पे अगर हम जाते हैं, तो सबसे पहला सही सवाल आपका है कि कुछ भूमिहार जो हैं, अरुण बाबू की बात कर रहे हैं, कुछ भूमिहार मतलब 3 सुरेंद्र भाग में यादव बँटा की हुआ है। बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अरुण बाबू पे ही आते हैं। तो अरुण बाबू जहानाबाद के 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो अगर उनके तारीफ़ में उनके साथ होने के लिए कुछ अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? इतना बड़ा जमात है, उसमें से कुछ लाज़मी-सी बात है कि उनसे भी प्रेरित होंगे, उनके काम को भी सराहना करते होंगे, तो उनके साथ होंगे। तो इससे एनडीए के वोटर इससे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को क्या लेना-देना है? और रही बात आपने सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की बात की, शायद आपके आपके पास किसी भूमिहार ने कहा आप हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं, आप बार-बार भूमिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम भी उसी अंदाज में आपको जवाब बिल्कुल, देना बिल्कुल। चाहते हैं। हमारे जानकारी में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो भूमिहार और कुछ होंगे तो उससे भी हम इनकार नहीं सब बात से अलग जरा-सा बात कीजिए। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और हमको नहीं लगता है कि जहानाबाद में जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि सुरेंद्र यादव की वकालत कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सुरेंद्र यादव जी का हाथ हमारे खून से रंगा हुआ है। क्या इस बात से इनकार हम लोग कर सकते हैं? और शायद इसी का पाप है, शायद इसी का अभिशाप है कि आज तक वो दोबारा यहाँ से सांसद निर्वाचित नहीं हुए। और जैसा आप लोग भी जानते हैं कि लोकसभा में उनको राजनीतिक संत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा था कि अब दोबारा तुम जो हो इस सदन में का हिस्सा नहीं बनोगे और वो हमने देखा भी है और हमको पूर्ण विश्वास है राजनीतिक संत का कभी वाणी जो है झूठा नहीं होता है। तो हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो है आने वाला चुनाव में भी देखेंगे कि आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पूरी तरह पराजित होंगे और इनका अगर विवरणी का चिट्ठा हम खोलेंगे मंच पर और पब्लिक के बीच में जाकर खोलने वाले हैं। क्या है वो मतलब थोड़ा यहाँ भी बता दीजिए कि आखिर चुन्नू शर्मा जब निकलेंगे क्योंकि अब लंबे समय के बाद निकलेंगे, तो चुन्नू शर्मा किसके साथ दिखेंगे और किसके खिलाफ दिखेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ प्रसाद चंद्रवंशी जी के साथ रहेंगे चूँकि आप इस लहजे में भी देख सकते हैं कि हम पार्टी की राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी का एलायंस है इस प्रधान गठबंधन में है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा मोदी जी का भक्त हैं। शायद ये जवाब कोई राजनीतिक कुर्ता पहनने वाला ये खुलेआम नहीं देता, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से हम इतने प्रभावित हैं, कि शायद अभी अगर हम किसी अपोज़िशन में भी होते और हमको अगर मोदी जी और मोदी हराओ और मोदी जिताओ, 2 ही तरह के क्योंकि ये लोग आपको दिखेंगे। प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये कोई पंचायत का प्रधानमंत्री तो का है, चुनाव है नहीं। एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बनना चाहिए और एक छोटा-सा जमात है वो कह रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री हराओ। कौन प्रधानमंत्री उसके गुट का होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो हमारा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और सिर्फ मेरा नहीं, समस्त बिहार का नहीं, पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का, पाकिस्तान से आए दिन आ रहा है, चाइना वाला प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का नज़र भारतीय लोकतंत्र की ओर है और क्यों ना हो, इतने बड़े-बड़े ऐतिहासिक कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। आप देखिए आप हम राम मंदिर को ये राजनीतिक मुद्दा से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये भारत की सच्चाई थी कि 500 वर्षों तक हमारे अपने श्री राम के लिए संघर्ष करना पड़ा और इन तमाम विपक्षी राजनीतिज्ञों ने भारतीय समाज को गुमराह करने का काम किया है और वो सपना आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। दूसरी बात, ये जो धारा 370 ये कोई आम बात है? ऐसा तमाम कार्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सारे कार्य ऐतिहासिक हुए हैं और आज हम क्या बोलेंगे कि फलाना को टिकट नहीं दे दिए, चिलाना को टिकट नहीं दिए, इसलिए हम इनको वोट नहीं करेंगे। क्या हमारे अंदर की हमारे अंदर का जो आवाज है, वो हमको माफ कर पाएगा? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर लीजिए, 24 घंटा बिजली, लालटेन युग की बात करते हैं हमारे विपक्षी वाले और ये हमारे नीतीश कुमार जी का 24 घंटा बिजली।
गरीबों को मुफ्त अनाज। अरे कितने सारे कार्य हैं, ये आपका छोटा सा इंटरव्यू कितना आप बता पाए। और सभी बिहार वासी, सभी जहानाबाद वासी इस बात को जानते हैं, समझते हैं। अगर थोड़ा बहुत गुमराह भी हो गए, और सुरेंद्र यादव तो कभी विकल्प हो ही नहीं सकते हैं आज के राजनीतिक दौर में। अगर हम सुरेंद्र यादव को लोकसभा में चुनाव कर चुन कर भेजते हैं, तो ये जहानाबाद का अपमान करने वाली बात होगी। और जहानाबाद का जनता, जो हमारा अतीत रहा है, जो हमारा अतीत बहुत ही बुरा रहा है, हम लोग उससे निपट के उसको छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं। और हमको राष्ट्रीय जनता दल फिर से उसी दलदल में भेजना चाहती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का नियत साफ होता, तो वो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को कैंडिडेट यहां से नहीं घोषित करता, किसी साफ सुथरे उम्मीदवार को यहां पर भेजता। तब हम देखते, विचार करते, हम सोचते कि क्या, तब हम शायद आपके बातों से कुछ समर्थन भी दिखाते। आप युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? तेजस्वी यादव जी के बातों में, वो जो बात करते हैं, उनका एक्शन प्लान बिल्कुल उनसे अलग है। उनका जो, उनके पिताजी का भी कार्यकाल रहा है, ऐसे राजनीतिक धरोहर हैं, लेकिन उनके भी कार्यकाल में या फिर तेजस्वी जी के कार्यकाल का कोई भी एक अनुकरणीय हम लोग के लायक चीज नहीं है। आज वो एक बात करते हैं नौकरी की, नौकरी की बात कर रहे हैं। बहुत मतलब अजीब लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता नौकरी की बात करता है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उतना दावा नहीं किया जितना ये तेजस्वी जी करते हैं। देखिए, तेजस्वी जी के पार्टी का, तेजस्वी जी का रोजगार देने का लंबा इतिहास रहा है, पुराना इतिहास रहा है। लेकिन किन क्षेत्रों में? अपराध के क्षेत्रों में, ये जो रैंसम के क्षेत्रों में, किडनैपिंग के क्षेत्रों में इन्होंने भी रोजगार दिया है। उस समय हुआ करता था, हथियार लेके जिनके पास हथियार रहता था, उनका एक अलग जीवन रहता था, और जो गैर हथियार वाले रहते थे, उनका जीवन एक अलग होता था। तो ये उन क्षेत्रों में, ये कहाँ क्या जाने नौकरी और रोजगार कैसे पैदा किया जाता है। ये तो बस एक जमात को, छोटे से जमात को सिर्फ बरगलाए हुए हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमारा देश आज कहाँ चल गया, और फिर ये तेजस्वी युग में जाएगा, हम तो नहीं समझते। लालू जी के युग में जाना चाहेंगे हम लोग? हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे सभी आस-पास के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और हम फिर वहीं कहाँ हैं? सोनू जी, आपको नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार का दौरा करके 110 से अधिक जो है सभा का जो है संबोधन कर चुके हैं। देखिए विक्रम जी, हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर वो आज के डेट में है, तो उसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। राष्ट्रीय जनता दल का तो कोई नामलेवा भी नहीं था। 22 से वो 2 पर आते, 2 एमएलए शायद आ जाते तो बहुत था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन होता है, कभी-कभी होता है इस तरह सहानुभूति का। में आ गए। हाँ, और सहानुभूति में आ गए, उनके बहकावे में आ गए। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दयावान हैं, बड़े चौड़े सीने वाले हैं, और वो सबके लिए सम्मान रखते हैं, और इसी का नतीजा है कि मांझी उनका, जी को भी मुख्यमंत्री बना दिए थे। ठीक है, ये काम सिर्फ नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं ना, शायद इसीलिए तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं? जब मांझी जी को बनाए, तो तेजस्वी जी को भी बनाए। उनके कार्यकर्ता से पूछिएगा तो इस बात को उनको करंट लगेगा। अच्छा चुनू जी, जहानाबाद की राजनीति में, मखदूमपुर की राजनीति में आपको मतलब नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। एक मिनी विधायक के रूप में आपको देखा जाता है। मखदूमपुर की राजनीति में अगर कुछ बहुत अंदर जाना है तो लोग मानते हैं कि चुन्नू शर्मा ही बता सकते हैं। मखदूमपुर के लोगों का मिजाज क्या है? या फिर उनको कैसे आप जो है कन्विंस कर पाएँगे? देखिए, कन्विंस कहाँ करना है, सारे पब्लिक संकल्पित है। और मखदूमपुर की बात, ये जो मिनी विधायक वगैरह, खैर आपने कहा बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता भी है, और ये सब सोच भी है अंदर में लेकिन अभी तो हम बताए हैं कि अभी तो हम निकले नहीं, अब निकलने वाले हैं। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है, मखदूमपुर की जनता संकल्पित है। अब देखिए, आने के लिए वो एक कौन है, आशुतोष आशुतोष जी, शर्मा। वो भी अपना घूमते रहते हैं बेचारा। वो एक अरुण बाबू भी कम घूम रहे हैं। सुरेंद्र यादव जी का जो आप नाम ले रहे हैं, उनका भी भूमियार आप बार-बार हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, 2-4 गो चंद ठेकेदार टाइप का भूमियार घूम रहे हैं, हमसे भी वो कॉन्टैक्ट किए थे। उनको आए, हमसे बात करने लगे कि ऐसे बड़ी सम्मान करते हैं।
हम उनको बताए कि हम बेला में गए थे जीतन राम मांझी जी का चुनाव प्रचार करने, संजोग से हम चल गए बिंदासपुर। हमारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का काला चिट्टा वहाँ खुला हुआ है। हमको 2.5 किलोमीटर सड़क चलने में मेरा गाड़ी को 45 मिनट लगा, और वहाँ पूरा गांव के लोग विरोध कर रहे थे कि किसी को वोट नहीं करेंगे। हमने जानना चाहा, और मेरे साथ टेकारी विधायक अनिल बाबू भी थे, हमने जानना चाहा कि क्या बात है। तो सर, इतने दिनों में रोड नहीं बना है। तो ये हमारे जो अनिल बाबू टेकारी विधायक थे, उन्हें इंजीनियर को फोन करने लगे। पता चला कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का कारनामा है, जो वहाँ के विधायक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम बने। तो हाँ, कहते हैं कि तुम लोग वोट दे देते हो एनडीए को। तो शायद एक बार ऐसा उनके गांव का है कि 150 वोट करीब इनको समर्थन में मिला, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को, और कहा गया कि देखिए सर, आपको भी वोट मिला है। तो ना जो जो से पूरा वोट दे के आई हैं। और एक गांव, ऐसा कितने गांव हैं हम बताएंगे, बेचारे को और क्रश किया जाएगा। हम लोग लड़ने वाले हैं, इनको लड़ेंगे, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से लड़ेंगे, और इनको एक बार बुरी तरह पटक नहीं देंगे। इस सब बातों में कोई दम नहीं है। सीधे मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप लोग क्यों भूल गए? हम लोग ये वाले लोग हैं। मतलब जहानाबाद में जो टक्कर है वो आमने-सामने सुरेंद्र यादव, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बीच है और वो मतलब आप लोग का मानना है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत होगी मोदी के नाम पे। बिल्कुल जीत होगी। ये जो नाम एस एस यादव जो आप बता रहे हैं, ये कहीं के नहीं, इस बार इनका आखिरी चुनाव होगा, और इनको यहां से विदाई इसी रूप में दे दिया जाएगा। अच्छा, जहानाबाद की राजनीति को जो करीब से समझने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कई बार जो है आ चुके हैं जहानाबाद। क्या इस चुनाव में आएँगे तो उनका आने से बेनिफिट होगा चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को या फिर अभी ही मोदी लहर कायम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस क्षेत्र में जाने से, आप तो समझते ही हैं कि जादूमयी माहौल हो जाता है। अगर जहानाबाद आते हैं तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। अगर यहाँ आते हैं तो हम तो निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि हम लोग का जो मेहनत है, वो उसका मतलब क्या बताएँ, शब्द नहीं है। लेकिन ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ये शायद हमारे प्रत्याशी ही बता सकते हैं कि क्या आना है, मतलब पार्टी ऐसे बता आप लोग सकते हैं। मोदी बन के काम कर हम रहे लोग हैं। मोदी बन के काम कर रहे हैं। मोदी के जी के द्वारा इतने सारे कार्य किए हुए हैं कि भर-भर मुँह बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो कोई बोलने मेरा जवाब देने वाला नहीं रहेगा। क्या जवाब देंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के कार्यकर्ता लोग? है उनके पास मेरा जवाब? कोई जवाब नहीं है। उनके पास जवाब है घोटाला, घपला, झूठ-मूठ की बातें, अपने समाज को बरगलाए रखना, सही और झूठ के कौन-सा बात का वो जवाब देंगे? हम तो तेजस्वी जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खाली देखिए, आपका मुँह है, आप बोलते रहिए। उनका हम एजेंडा देख रहे थे, वो जो घोषित किए हैं ना, 1 करोड़ नौकरी हम देंगे बिहार वासियों को। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका क्या रोल रहेगा? मान लिया 5-6 हज़ार एमपी भी जीत गया, आप कहीं 2m दर्जे के रहिएगा। अब आप 1 करोड़ रोज़गार, आपका कितना पूरा देखिए हमारा कितना रिक्वायरमेंट वैकेंट है सरकारी। सरकारी नौकरी का पूरा आप देखिए, रोजगार का कितना खाली है। ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। इसी बात से हम ज़्यादा खफ़ा रहते हैं कि कोई डेटा जो है, ज़बरदस्ती वो अपनी बात, और वो इसी तरह के लोगों को वो बरगलाने का काम करते हैं। ख़ैर, हम और आगे आएँगे एक मंच च पर इन एक सब बातों चर्चा को लेके। एक चर्चा और है चुनू जी कि भोला बाबू जहानाबाद आ रहे हैं। आपका बेहद करीबी माने जाते हैं भैला भोला बाबू का। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि भोला बाबू भी जहानाबाद के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में? कुछ इस तरीके की बातचीत हुई है या जानकारी है आपको? भोला बाबू आ रहे हैं, 22 तारीख को ही आ रहे हैं। और देखिए, हम उनके कोई करीबी नहीं थे, लेकिन भोला बाबू का कार्य ऐसा है कि देखिए, जब उनसे हम नहीं मिले थे, जब उनके बारे में सुनते थे, जब राजनीति में हम आए, और तब भी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, राजनीति में उनका जो लेकिन भी अब तो अब लगातार आपकी तारीफ हाँ, भी करते हैं भोला बाबू। उनके कार्य से प्रभावित होकर जुड़े। और ये जो हम बताए कि हम अभी विषम दौर से गुजर रहे थे, और उस दौरान जो उनका सहयोग रहा, उससे हम तो और ख़ैर उनके लिए दिल से हैं, और उनका इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। उनके आए बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, वो जैसे ही आएँगे, युद्ध स्तर पर हम लोग अपने निकल जाएँगे। लोगों का कहना है कि भोला बाबू आएँगे तो नाराज़गी दूर होगा। क्या आपको लगता है कि जो लोग नाराज़ हैं वो लोग भी नाराज़गी दूर करेंगे? देखिए, नाराज़गी जैसी बात तो है नहीं, लेकिन भोला बाबू आने में इतना जहानाबाद के लोगों के बीच में खुशी का माहौल होगा कि अगर कुछ थोड़ा बहुत नाराज़गी भी हुआ, तो हम समझते हैं वो सब पटा जाएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद चुनू जी, आप समय निकाले। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये हमारे साथ रितेश कुमार चुन्नू थे जो कि साफ का बता रहे थे। बताइए ना।
तो ये हमारे साथ रितेश कुमार चुन्नू थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका साफ कहना है कि हम लोग मोदी के लिए काम कर रहे हैं और जहानाबाद में मोदी लहर सर चढ़ के जो है बोलने वाली है। यहाँ किसी भी तरह की कोई टकराहट नहीं है। सुरेंद्र यादव पर तीखा हमला करते हुए, तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए इन्होंने कहा है कि घर घर मोदी, हर हर मोदी की स्थिति जहानाबाद में फिर से रहेगा। वहीं जिस बात की चर्चा लगातार कई दिनों से हो रही है कि भोला बाबू जहानाबाद के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उस बात का पुष्टि रितेश कुमार चुन्नू भी कर रहे हैं कि भोला बाबू जहानाबाद आ रहे हैं और वैसे लोग जो अभी नाराज हैं उन लोगों को भी मतलब मनाने का प्रयास किया जाएगा, उन लोगों की नाराजगी भी दूर होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि भोला बाबू आएंगे तो जहानाबाद के जिस जाति, भूमिहार जाति के नाराज होने की बात है, उस नाराजगी में बहुत कमी आएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि रितेश कुमार चुन्नू, जो कि मखदुमपुर के मिनी विधायक भी कहे जाते हैं, यहाँ की जनता को अगर आपको समझना है, आपको यहाँ के जनता के बारे में जानना है, तो आपको रितेश कुमार चुन्नू को समझना ही होगा। क्योंकि मखदुमपुर में लगातार कई मतलब वर्षों से जो है ये राजनीति, सक्रिय राजनीति के साथ जो है जनता की मियाद पढ़ने में सफल है और इनका मानना यह है कि इस बार मखदुमपुर की जनता जो है फिर से मोदी लहर में यहाँ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट करने का काम करेगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।